बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुज़म्मिल तारिक और हम आपको मैथ्स फॉर यू में वेलकम करते हैं। केपीके बोर्ड क्लास 9 के हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा वो है मैट्रिसेस। इंट्रोडक्शन पे जाते हैं थोड़ा कि सबसे पहले मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। तो डियर स्टूडेंट्स 1860 में आर्थर कैले ने इसको इंट्रोड्यूस किया था मैट्रिसेस को। तो मैट्रिसेस एक वर्ड जो मैट्रिसेस है ये प्लूरल है और इसका जो सिंगुलर है वो है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता क्या है, हम इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। तो डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स कहते हैं रेक्टेंगुलर array of numbers of real numbers enclosed in square brackets। rectangular array of real numbers enclosed by square brackets के हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स देते हैं और उसमें रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स करते हैं। रेक्टेंगुलर अरे का मतलब ये है कि अरेंजमेंट करते हैं रियल नंबर्स की रेक्टेंगुलर फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स में लिखता हूँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए हमने और इसमें अरेंजमेंट करते हैं रियल नंबर्स की 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये रियल नंबर्स उठाए हैं मैंने और इनको इनक्लोज्ड कर दिया है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये जो चीज हमारे पास बनी है इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स होता है और जर्नली मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। तो मैं इसको किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ए से। ठीक है, अब इसके अंदर जो रियल नंबर्स हम लोग लिखते हैं, ये जो रियल नंबर लिखे गए हैं 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है अप टू 9 जो भी है, इनको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। इनको एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स क्या होती हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि रोज किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स रोज कहते हैं हॉरिजेंटल लाइंस को। कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उसे हम कहते हैं रोज, और जो कॉलम्स होते हैं वो हम लोग कहते हैं कि वर्टिकल जो लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस वो हमारे पास कॉलम्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक मैट्रिक्स लिखता हूँ ए इक्वल टू 1 2 -3 -5 4 3 2 1 0। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है। तो यहाँ पर मैं ये चेक करता हूँ कि इसमें रोज को एक क्या है और कॉलम्स क्या हैं। तो मैंने ये कहा कि जो रोज है वो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं। यहाँ पे हॉरिजेंटल एक ये लाइन है हॉरिजेंटल, एक ये लाइन है हॉरिजेंटल और एक ये लाइन है हॉरिजेंटल। ठीक है, हम लोग जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाएंगे मूव करेंगे तो हम देखेंगे रोज को। ठीक है, तो इसमें देखें ये एक रो है हमारे पास, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। इन अ सिमिलर वे हम लोग देखते हैं कि कॉलम्स क्या होती हैं। तो वर्टिकल लाइंस को हम लोग कहते हैं कॉलम्स। मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकल लाइंस को हम लोग कॉलम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसी को अगर मैं लेके चलूं तो यहाँ पर ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया है इक्वल टू 1 2 3 -5 6 7 4 2 एंड -1। अब यहाँ पर जो ये एलिमेंट्स हैं इनको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है।
तो हम लोग वो देखते हैं कि इन्हें क्या नाम दिया जाता है। तो जो ये फर्स्ट रो है हमारे पास, ये जो फर्स्ट है, ये रो फर्स्ट है, ठीक है, ये रो सेकंड है और ये रो थर्ड है, और ये जो है कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है और ये कॉलम थर्ड है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि जो एलिमेंट्स हम लोगों ने लिखे हैं इनकी क्या नोटेशन है, इनको जनरली हम लोग क्या कहते हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट हम लोग लेते हैं, ये जो 1 है, इसको हम कहते हैं A11। जो सेकंड एलिमेंट है इसको हम कहते हैं A12। जनरली हम लोग ये जो A11 या A12 जो नाम लिखते हैं, ये होता यूं है, ये जो फर्स्ट जो 1 होता है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी रो को, कि ये कौन सी रो में है, तो ये फर्स्ट रो में है। और जो सेकंड वाला होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि कॉलम। अब ये जो 1 लिखा हुआ है, ये रो, अगर मैं लेफ्ट से राइट पे जाऊं या टॉप से बॉटम पे आऊं, तो ये इसकी रो भी फर्स्ट ही है और कॉलम भी 1 फर्स्ट ही है, ठीक है। तो A11 इसका नाम है। अब देखें यहाँ पर ये जो 2 है, इसकी रो तो फर्स्ट है लेकिन ये कॉलम सेकंड में आ रहा है, तो इसको A12 का नाम देते हैं। तो इसी तरह हम लोग जो 3 है, ये इसको हम लोग कहते हैं A13, यानी कि ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में लाई करता है। तो अब यहाँ पर देखें, ये जो -5 है ये सेकंड रो का है, तो हम इसको कहते हैं A1, और सेकंड रो है हमारे पास, तो इसको A2 कहेंगे, और कॉलम फर्स्ट है तो 1 कहेंगे। A21 इसका नाम है। ये हमारे पास A22 हो गया, ये हमारे पास A23 होगा, और ये अब ये थर्ड रो है, तो A3 फर्स्ट एलिमेंट है कॉलम 1 का, तो 1। ये हमारे पास क्या आएगा, A32, और ये आएगा A33। तो ये इनकी स्पेसिफिक नाम है। अच्छा, हम इसकी जो ए की जगह कोई और लेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने इस मैट्रिक्स को कौन से कैपिटल लेटर से या अल्फाबेट से डिनोट किया है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम डिफाइन यूं करते हैं कि नंबर ऑफ रोज इनटू number of columns in a matrix is called order of matrix। कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स जो होती हैं उनको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब ये है कि जो रोज होती हैं वो n रोज भी हो सकती हैं, ठीक है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, अप टू n भी हो सकती है। इस तरह कॉलम्स भी इसी तरह हो सकते हैं कि एक कॉलम भी हो सकता है किसी मैट्रिक्स के अंदर, 2 भी हो सकते हैं, अप टू n कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय, हम फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स लेते हैं, जिस जनरल मैट्रिक्स लेते हैं, तो उसका n क्रॉस m, इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो ये n है ये हमारे पास रोज को रिप्रेजेंट करेगा, और जो m है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। या हम इसको u भी लिख सकते हैं, n बाय m, ये एक और मेथड है इसको लिखने का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है, m इक्वल टू A B C D E F। तो मैंने कहा है कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो मैं अगर इसका ऑर्डर चेक करूं, आपको ये कहा जाए कि इस मैट्रिक्स गिवन का ऑर्डर चेक करें, तो वो इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखें, रोज यहाँ पर एक रो ये है, ठीक है, ये, और जो सेकंड है वो ये है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 रोज है। क्रॉस कॉलम्स को चेक करें, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो इसके जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है। एक बात याद रखें कि वो आपको ये भी कह सकता है एग्जामिनर कि आप इस मैट्रिक्स की, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो आप इसकी लेंथ फाइंड करें,
ठीक है। ऑर्डर का दूसरा नाम आप इसको लेंथ भी कहते हैं, वो आपको साइज भी कह सकता है कि इसकी साइज फाइंड करें, या आपको ये भी कह सकता है कि गिवन मैट्रिक्स का डायमेंशन बताएं। तो ये तीनों जो हैं वो एक ही चीज के नाम है जिसे हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। और याद रखें कि ज्यादातर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि वो जो ऑर्डर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई नहीं करना होता, वो आप सिंपली पूछते हैं कि इसका ऑर्डर प्राइस 2 × 3, इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई नहीं करना, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लें। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 1.1 में है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो ये कह रहा है कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि आपको मैट्रिसेस गिवन दिए हैं, उसका ऑर्डर फाइंड करें। आपको वो ये भी कह सकता है कि लिस्ट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, लिस्ट द साइज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, लिस्ट द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग। यूजुअली ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कोई एक नाम भी आ सकता है। तो जो मैट्रिक्स फर्स्ट है वो गिवन है हमें a = 1 2 -1 3 4 2। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एमसीक्यूज में आ जाए तो फिर तो इसको लिखना बड़ा ही सिंपल है, हमने ऑर्डर बताया। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव में आ जाए या शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाए तो फिर इसको प्रॉपर वे से करना होता है। सॉल्यूशन लिखें सबसे पहले आप, और क्वेश्चन मैट्रिक्स को रिपीट करके देखें। a = 1 2 -1 3 4 और 2। और अब मैंने इसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू। अब देखें, यहाँ पे आप लेफ्ट से राइट मूव करें, आपने पहले रोज चेक करनी होती है कि रोज कितनी है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो रोज है इसकी एक रो ये है, ठीक है, और एक रो ये है। तो इसकी जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो 2 रोज है, 2 क्रॉस, और इसके कॉलम चेक करें, एक कॉलम ये है, ठीक है, एक कॉलम ये है 2, और ये तीसरा कॉलम ये है। तो 2 × 3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है। अब हम इसको सेकंड पार्ट भी चेक कर लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सेकंड है, जिसमें कह रहा है b = -4। ठीक है, यहाँ पर उसने एक ही एलिमेंट दिया है। ठीक है, इसका हम लोगों ने ऑर्डर फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन लिखें, और b = -4, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऑर्डर फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ b = रोज क्रॉस कॉलम्स होता है ऑर्डर। तो यहाँ पर देखें, रो एक ही है हमारे पास, ये देखें एक ही रो है, ये यूं जाएं, अगर हमारे पास ये -4 है तो यूं जाएं तो ये एक ही रो है इसमें। और अगर यूं नीचे बॉटम की तरफ आए, टॉप से यूं, तो कॉलम भी एक ही है। तो इसका जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1 × 1 है। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, इसमें वो कह रहा है f = 2 1 3 2 और 4 -1, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसका ऑर्डर हम लोगों ने फाइंड करना है। तो मैं इसको डायरेक्टली ही बता देता हूँ आपको कि ऑर्डर ऑफ f जो है वो इक्वल होगा, रोज चेक करें, एक रो ये है, एक रो ये है, और ये, तो ये 3 रोज हैं। क्रॉस कॉलम्स इसके चेक करें, तो ये एक कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। तो ये इसका जो कॉलम है वो 2 है। ठीक है, तो 3 × 2 इसका ऑर्डर है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग आज इस लेक्चर का अख्ताम करते हैं, और इसी पार्ट के आप लोगों ने बाकी क्वेश्चन ट्राई करने हैं।